हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम पाटलिपुत्र वैभव का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो यह इस चैप्टर का मतलब है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना। वैभवम का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन दौलत। यानी हम इस चैप्टर में पटना के धन दौलत, ऐश्वर्य जो उसकी स्थिति प्राचीन काल में थी उसी के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट है, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। कालांतर का मतलब होता है कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया, तो वो था पाटली। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित। यानी गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो वो दशम गुरु थे। सिख संप्रदाय के वे दशम गुरु थे। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। गोलघर कहाँ है। गोलघर पटना में है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था, यह बात भगवान बुद्ध ने कही थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द पत्तनम शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, वे सिख धर्म के गुरु थे। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, गांधी सेतु। किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नाम नगरस्य नाम किम। यानी कि बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो इसका नाम था पाटलीग्रामः। कुट्टनीतम काव्य के रचनाकार कौन है। इस काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी किस महापुरुष का जन्म स्थान यानी उनकी जन्मभूमि पाटलिपुत्र है, तो गुरु गोविंद सिंह की। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, कुट्टनीमत की। काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है। राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। इसका मतलब है कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव यानी ऐश्वर्य, धन संपदा कैसा था, तो समृद्ध था। अशोक के शासनकाल में ये जो नगर है पाटलिपुत्र बड़ी ही समृद्ध थी। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 250 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलघर है, तो पाटलिपुत्र नगरे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। उनका जन्म स्थल पाटलिपुत्र है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये है पाटलिपुत्र नगर। इसका मतलब है कि इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, पाटलिपुत्र। वर्तमान समय की बात करें तो पटना।
कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित है। तो कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में बड़ा ही प्रचलित था? तो ये था गुप्त शासनकाले। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? इस पूरे पाठ में पटना का वर्णन है। कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? तो 1000 वर्ष तक। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा, किसका किसका? तो धर्म का, राजनीति का, उद्योग का। तो इनमें से सभी का। फाहियान जो है वो चीनी यात्री था, वो भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? तो गुप्त के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था जो कि चीन से भारत आया था। कब आया था? तो वर्धन वंश के समय। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा किन्होंने कहा था? तो ऐसा बुद्ध ने कहा था। पतंजलि महर्षि कृत है, यानी पतंजलि की रचना इनमें से कौन है? तो है महाभाष्य। नगर का समुद्धार कब हुआ? तो मुगल काल में। किस नगर की बात की जा रही है? तो पटना की। व्याकरण की रचना किसने की? व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। पाटलिपुत्र में स्थित है, क्या क्या स्थित है? तो महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष। तो इनमें से सभी पटना में मौजूद है। कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होती है? तो है दुर्गा पूजा। इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? पाटलिपुत्र को, यानी पटना को। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।